प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में, कि आगे चल के हम अभ्यास प्रश्नावली के बारे में बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, आज हम हमारा जो बेसिक कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया। हमने सब परिभाषा जो भी था, भाज्य संख्या, आभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, जुड़वा आभाज्य संख्या, ये सबके परिभाषा बता दिए थे। सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, इसके बारे में सब बता दिए थे। अब बताए थे कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अभ्यास प्रश्नावली के बारे में। तो प्यारे बच्चों, हम आज अभ्यास प्रश्नावली के बारे में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 6453 लिखा है, 6453 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर। ठीक है बच्चों, जैसा कि हमने बताया था, स्थानीय मान भी बताया था, कुछ क्वेश्चन भी दिए थे होमवर्क के लिए जो आप लोगों ने सॉल्व किया था। ठीक, और हमने बताया था जातीय मान को ही अंकित मान कहते हैं, उसके बारे में भी बात किया था। हमने बताया था कि किसी भी अंक का जब जातीय मान निकालते हैं या अंकित मान निकालते हैं तो वही खुद का मान हो जाता है। तो बच्चों, जैसे यहाँ लिखा है 6453 में 6 का स्थानीय मान, तो पहले यहाँ देखेंगे क्या कह रहा है, 6 का स्थानीय मान। तो सबसे पहले हम इसमें किसका मान निकालेंगे, 6 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 6453 में 6 का स्थानीय मान, ठीक है बच्चों। तो जैसा हमने बताया था कि जब स्थानीय मान निकालते हैं तो उसका स्थान देखते हैं कि किस स्थान पे अंक है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ 6 का निकालेंगे। अब 6 किस स्थान पे है, तो यहाँ लिख देंगे ऐसे करके। एक तरीका ये है कि इसको ऐसे निकाल लेंगे। अब ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 6 किस स्थान पे है, 1000 पे। तो 6 का गुणा किससे करेंगे, 1000 से करेंगे। किससे करेंगे, 1000 से। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6000। ठीक है बच्चों, हमने बताया कि 6 का गुणा 1 से करके लिख देंगे 6, और जितना जीरो होगा उतना जीरो लगा देंगे। ठीक है बच्चों। अब जैसा हमने ये भी बताया, अब बात कर रहा है अंकित मान निकालने का, यानी जातीय मान। तो यहाँ लिख देंगे जब किसी अंक का जातीय मान या अंकित मान निकालते हैं तो खुद का मान होता है। तो इसमें लिखेंगे 6453 में 6 का अंकित मान। क्या लिखेंगे, 6 का अंकित मान। ठीक है बच्चों, अंकित मान लिखेंगे। फिर यहाँ 6 का अंकित मान निकालेंगे, यानी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्या बोला बच्चों, अंतर मतलब होता है घटाना। जब भी बात आए अंतर की तो उसका मतलब घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे ऐसे अंतर। ठीक है बच्चों, इसी के नीचे लिखेंगे, ठीक है, अंतर। तो अंतर क्या है, तो इसमें में से इसको घटा देंगे, यानी 6000 में से 6 घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ अब 0 में 6 नहीं जाएगा तो इससे उधार ले लेंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो इससे उधार लेंगे, यहाँ भी कुछ नहीं है तो इसको इससे देंगे। तो यहाँ एक इससे हासिल लेंगे, यानी उधार लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10, और 10 में से एक इसको दे देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ 1 में से इसको 10 में से एक इसको दे देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। यानी 10 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और यहाँ कितना बचा, 9। तो 9 और फिर 9 उतर जाएगा, यहाँ भी कितना बचा था, 9। ठीक है बच्चों, और यहाँ एक हासिल दे देते तो यहाँ कितना बचा, 5, यानी 5994। अब यहाँ ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन। ऐसे आपको जब आप एग्जाम देंगे तो आपको भी 4 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो 4 ऑप्शन में से अब देखेंगे हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो लिखा 5994। तो यहाँ देखेंगे 5994 कहाँ लिखा, तो ये लिखा 5994, ये लिखा 5944, ये लिखा 5940। इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, कहीं आप ध्यान से नहीं घटाएंगे तो इन्हीं में से कोई ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, तो आप बच्चों आप ध्यान से घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जब घटाएंगे तो क्या आया था हमारा आंसर, 5994। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ टिक कर रहे हैं। जब आप वहां एग्जाम देंगे तो आपको ओमआर सीट मिलेगा, ओमआर सीट मिलेगा, मार्कशीट मिलेगा, जिसमें आप उसमें गोला भरना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आपको इतना समझ में आ गया तो आप ये क्वेश्चन डाल लीजिए। तब तक हम
कुछ सेकंड रुके हुए हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 1023 में शून्य का स्थानीय मान। ठीक है बच्चों, तो आप ये उतार लीजिए। यदि किसी को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहा है कि 1023 में शून्य का स्थानीय मान। बच्चों जैसा हमने बताया है कि जब भी किसी अंक का मतलब जब कभी भी शून्य का स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या होगा, शून्य होगा। एक तरीका ये भी है कि लिख लेंगे 1023 में किसका मान निकालना, शून्य का, तो यहां लिख लेंगे 1023 में शून्य का स्थानीय मान। ठीक है बच्चों, शून्य का स्थानीय मान। अब यहां शून्य का निकालेंगे तो शून्य का गुणा किस स्थान पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा पे, यानी इसका गुणा 100 से करेंगे। हमने बताया कि जब किसी भी अंक का 0 से गुणा करते हैं तो हमारा क्या आता है, आंसर 0 आता है। ठीक है बच्चों, तो यानी 1023 में शून्य का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन में कौन सा है, तो हमारा ही ऑप्शन दिख रहा है, तो हम इस पे ऐसे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप ये भी उतार लीजिए। कुछ सेकंड रुके हुए हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों आप मेहनत करते रहिए। ठीक है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए ताकि आप लोग का नवोदय में सिलेक्शन हो सके। और हम लोगों ने ठान कर भी बैठा है कि हमारा नवोदय में सिलेक्शन पक्का है। ठीक है बच्चों, तो आप ये उतार लिए होंगे। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी बुक होगा। ठीक है, आप केवल इसको समझिएगा और लिखिएगा, ऐसे नहीं कि ऐसे उतार ले, जैसे सर ने उतार दिया बस ऐसे उतार ले, समझे ना। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें समझना है, तो जितने बेहतर कंसेप्ट को समझेंगे उतना ही क्वेश्चन हम ज्यादा से ज्यादा लगा पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन का, एक मिनट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन तीसरे की बात कर रहे हैं। तीसरा लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 5,74,873 में 8 का स्थानीय मान। ठीक है बच्चों, तो अब जैसे यहाँ 6 का स्थानीय मान निकाल ले, यहाँ 0 का स्थानीय मान निकाल ले, उसी तरह अब यहाँ लिखेंगे 5,74,873 में 8 का स्थानीय मान। ठीक है बच्चों, अब 8 का स्थानीय मान निकालना है तो यहां लिखेंगे 5,74,873 में। ठीक है, तो 8 किस स्थान पे है, तो 8 जिस स्थान पे होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पे है, तो 8 का गुणा सैकड़ा से यानी 100 से कर देंगे और जो उसका उत्तर आएगा वो आप यहाँ टिक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप हमारा जो आपका तीसरा क्वेश्चन है आप खुद इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आप ये आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 4, 90,099 को निम्नलिखित रूप में लिखा जाता है। तो ये ऑप्शन आपको दिए हैं और हमको लिखना है 90,099 कैसे लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमने एक तरीका बताया था कि सबसे पहले जब इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो हम क्या बनाएंगे, डिब्बा। ठीक है, क्या बनाएंगे, डिब्बा। लेकिन उस डिब्बे को हमने वहां ज्यादा बता नहीं पाए, तो यहां बता रहे हैं कि उस डिब्बे को हम चार्ट बोलते हैं। ठीक है, नंबर चार्ट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं, चार्ट। उसको जब आप अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसको हमने समझने के लिए बता दिया है कि इसको किस तरीके से याद रखेंगे, डिब्बा। ठीक है, क्या याद रखेंगे, डिब्बा याद करके रखेंगे, लेकिन उसको हम चार्ट बोलते हैं। एक चार्ट होता है इंटरनेशनल चार्ट, इंटरनेशनल सिस्टम यानी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली चार्ट होता है, एक भारतीय प्रणाली चार्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो उसी तरीके से हम सबसे पहले बनाएंगे, क्या बनाएंगे, डिब्बा। तो चौथे का कोई हल यहाँ हम बता दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप इस तरीके से लिख नहीं सकते, आप इसको जब आप इस तरीके से करेंगे
कि ऐसे पढ़ लेता है सैकड़ा हजार, तो इस तरीके से इतना हो सकता है कि गलत हो जाए। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको एक डिब्बा बनाएंगे जिसको हम चार्ट बोलते हैं। तो एक डिब्बा यहां बनाएंगे, पहले ऐसे करके याद कर लोगे कि सर ने बताया था कि डिब्बा। ठीक है बच्चों, अब यहां लिख लेंगे इकाई, यहां लिख लेंगे दहाई, यहां लिख लेंगे सैकड़ा, यहां लिख लेंगे हजार, यहां लिख दे रहे बच्चों हजार, फिर यहां लिख लेंगे 10,000। ठीक है, फिर यहां लिख लेंगे लाख, और फिर यहां लिख लेंगे 10 लाख, और यहां करोड़, और यहां 10 करोड़। ठीक है बच्चों, तो अब इस तरीके से लिख लेंगे ताकि हमको अंकों में लिखना बहुत ही आसान लगे। अब पहले बोले 90,000, 90,000 कहां लिखेंगे? हमने बताया था कि जो 1000 कॉलम होता है तो 10,000 का कॉलम होगा, उसको एक साथ पढ़ेंगे, किसके अंदर पढ़ेंगे? 1000 के अंदर। तो ये लिखा 90,000, तो 90,000 कहां लिखेंगे? 1000 और 1000 ये है, 10,000 और ये 1000, तो यहां लिखेंगे 90,000। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया आपको। अब यहां बात करेंगे लिखा 99, तो 99 कहां लिखेंगे? तो पहले कहां आएगा? इकाई, पीछे से लिखेंगे 99, यानी यहां आ जाएगा 99। ठीक है, यहां कहीं यहां बोल देता 999, तो यहां लिख देते सैकड़े में। ठीक है बच्चों, अब जहां खाली डिब्बा है वहां क्या भर देंगे? 0 भर देंगे। ठीक है, अब यहाँ आगे 0 इसलिए नहीं भरेंगे क्योंकि आगे का कोई मान नहीं होता है 0 लिखते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ खाली जहां था वहां 0 भर देंगे। अब देखेंगे इस तरीके से अंक कहाँ लिखा है, तो हमारा ऑप्शन इस तरीके से क्या लिखा है? 90,099, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, यानी हमारा जो प्रश्न संख्या 4 का जो उत्तर आया वो क्या आया? 90,099, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं, तो आप ये उतार लीजिए। ठीक है बच्चों, ताकि समझ के उतारिएगा, ताकि अच्छे से समझ में आया। हम कुछ सेकंड वेट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, काफी उतार लीजिएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? तो सबसे पहले बच्चों सबसे ज्यादा फोकस वहां करेंगे जब आएगा कि नहीं, अंडरलाइन कर लेंगे, ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे। हमारा क्या रहा है? अभाज्य नहीं। तो जो अभाज्य संख्या होगा, ठीक है, अभाज्य नहीं है तो अभाज्य नहीं को ढूंढेंगे। तो जैसे देखेंगे 19, तो 19 कैसे हम पता लगाएंगे कि अभाज्य संख्या है कि नहीं? तो 19 का गुणनखंड कर लेंगे। हम लोगों को पता है कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड ना हो, यानी ऐसी संख्या है जो एक और खुद से विभाजित होता है, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 19 देखेंगे। अब हम ये वाला मिटा दे रहे हैं बच्चों, ताकि ये वाला क्वेश्चन समझा सके। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 समझा दे रहे हैं। तो पहला ऑप्शन देखेंगे अभाज्य नहीं है,
ठीक है। तो पहला 19 लेंगे, तो 19 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, ये संख्या 1 और गुणे 19 आएगा। ठीक है, यानी क्या कह सकते हैं कि ये किससे भाग हो जाएगा, 1 के पहाड़े में 19, 1 से 19 भाग हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, 19 के पहाड़े में 19 आता है, तो इसके दो गुणनखंड हैं, यानी ये 1 से विभाज्य है और खुद से विभाजित है, इसलिए हमारा ये क्या है, भाज्य संख्या। क्या है, भाज्य संख्या। क्या है, तो यहां लिख देंगे भाज्य संख्या, सॉरी गलती हो गया, अभाज्य। क्या है, अभाज्य है। ठीक है, अभाज्य संख्या है। ठीक, अब यहाँ है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ 23 देखेंगे, तो 23 किससे विभाजित होगा, तो एक से ही विभाजित होगा और खुद से विभाजित होगा, तो ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, अभाज्य संख्या है। अब क्या देखेंगे, 29, तो 29 भी किस पहाड़े में आएगा, 1 के पहाड़े में और 29 के पहाड़े में, तो 29 से विभाजित होगा, यानी 1 और खुद से विभाजित होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या है। अब देखेंगे 33, तो 33 का गुणनखंड करेंगे, तो 33 किससे विभाजित हो जाएगा, 1 के भी पहाड़े में आएगा। अब 2 से तो आएगा नहीं, 2 का नियम ये बताता है कि किसी के इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो ये नहीं होगा। 3 का नियम कहता है कि अंकों को जोड़ ले, तो 3 के पहाड़े में आता है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, और 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, ना ही 9 से होगा। तो 9 से बच्चों 9 त्रिक 27, यानी 9 से हो जाएगा। ठीक है, इसको यानी 9 से ऐसे भाग कर लेंगे। ठीक है, जब ना समझ पाया करो तो ऐसे कर लिया करो, 9 त्रिक 27, यानी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, नहीं होगा, 9 से ये नहीं होगा। अब 10 से देखेंगे ना, अब ये सीधे किससे होगा, 11 से विभाजित होगा। तो जब 2 से अधिक गुणनखंड होता है तो क्या कहलाता है, भाज्य संख्या। ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड होता है तो भाज्य संख्या। तो इसमें बोला अभाज्य नहीं, तो ये भाज्य है, यानी ये भाज्य है, तो ये क्या है, यहां लिख देंगे भाज्य संख्या। तो यहां बोला, यहां लिखा अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, तो ये अभाज्य नहीं है। ठीक है, अभाज्य संख्या नहीं है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 33। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बच्चों ये आप बता लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करें। लिखा, निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर लेकर आएंगे, क्योंकि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड ना हो, या कह सकते हैं कि ऐसी संख्या है जो 1 से विभाजित हो और खुद से विभाजित हो, तो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ बोला है, क्या बोला है, तो यहाँ आप देखेंगे कौन सा अभाज्य संख्या है, तो आप उसको यानी क्वेश्चन नंबर 6 कर लेकर आएंगे। ये होमवर्क के लिए है, आप इसको कर लेकर आएंगे और हम आगे डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन। तो आप ये उतार लीजिए बच्चों, फिर आगे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो बच्चों हम इसको मिटा दे रहे हैं। बच्चों आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, ताकि आपको एग्जाम मतलब आपकी रिवीजन करने की जो वो हो, वो आप आसानी से रिवीजन कर सके। आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं बच्चों, आप आसानी से रिवीजन कर पाएंगे कहीं आप प्रॉपर नोट्स बनाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन किसके बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो इसमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 7,05,2 7 लाख 5,02। ठीक है, 7,05,2 को संख्यांक के रूप में
संख्यांक के रूप में लिखने पर प्राप्त होगा। लिखने पर प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है इस तरीके से लिखा है, फिर दूसरा ऑप्शन दिया है बच्चों, इसको हम बोल के नहीं बता रहे ताकि आपको क्वेश्चन कराए तब आपको समझ में आए। ठीक है बच्चों, अब इसको बोल सकते हैं जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इसको बोल सकते हैं 70 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 7 लाख 5,000 2। ठीक है, ऐसे पढ़ लेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 7 लाख 5,000 2 बोल सकते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन दिया है। सी ऑप्शन में आपको ये दिया है। ठीक है, अब इसको बोलना होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 7 लाख 50,000 2। ठीक है बच्चों, अब उसी से दिया है डी ऑप्शन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है बच्चों, तो एक 0 और दिया है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 70 लाख 502। अब हमने बताया है कि इसको लिखने का तरीका क्या है। सबसे पहले एक डिब्बा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डिब्बा। ठीक है, तो आप शायद ये क्वेश्चन कर लेंगे, हम हिंट दे रहे हैं, आप लोग ये भी क्वेश्चन क्या है होमवर्क कर लेकर आएंगे। ठीक है, ये इकाई हो जाता है, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया। अब बच्चों यहाँ लाख तक बात कर रहा है तो यहाँ लाख ही तक लिखा है तो बेहतर रहेगा। सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। ठीक है बच्चों, समझा? अब यहाँ 7 लाख बोला है तो 7 लाख कहाँ लिखेंगे? तो यहाँ लिखेंगे। यहाँ इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 70 बोला होता तब यहाँ लिखते थे। यहाँ लाख के नीचे क्या लिखेंगे? 7 और 502 बोला है तो 502 का यहाँ लिखेंगे, यहाँ 502, क्योंकि ये सैकड़े के अंतर्गत आता है तो इसको 502 लिख दिए। अब जो खाली स्थान होता है वहां क्या भर देते हैं? 0। क्या भर देंगे? 0। तो इसको कैसे लिखेंगे? 7 डबल 0 और 502, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। सॉरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 7 लाख 502। तो 7 लाख 502 कहाँ लिखा है? इस तरीके से देखेंगे कहाँ लिखा है, ये है तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप ये कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो आप ये वाला उतार लीजिए। ठीक है, और यदि कोई दिक्कत हो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है बच्चों, तो आप ये उतार लीजिए इतना, फिर आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात कर रहे हैं। तब तक हम क्वेश्चन 8 उतार दे रहे हैं बच्चों। अब बच्चों तो आप ये उतार लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 50 से 100 तक कुल आभाज्य संख्याएं निकालें। 50 से 100 तक कुल आभाज्य संख्याएं निकालें। तो 50 से 100 तक हम आभाज्य संख्या लिख लेंगे कि कौन कौन से आभाज्य संख्या होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल
अब 50 से 100 तक, तो 50 से 100 तक आभाज्य लिखने, आभाज्य संख्या जो 1 से विभाजित हो और खुद वाले अंक से विभाजित हो। तो 50 हमारा भाज्य है, नहीं लिखेंगे। अब लिखेंगे 51, तो 51 किस संख्या से विभाजित है? तो सब देखो 3 से विभाजित हो जाएगा 51, ठीक है। जैसे हम 3 को ऐसे विभाजित कर सकते हैं, कोई भी ना पता हो तो 3 करने में 3, यहाँ के बच्चा 2, 1 और 3 सते 21, ठीक है बच्चों। तो यानी 3 से विभाजित हो जाएगा, 17 से विभाजित हो जाएगा। तो 51 1 से विभाजित हो जाएगा, जो 51 आएगा, तो 51 को विभाजित करेंगे तो 1, 3 और 17, यानी 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, तो ये क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। अब 52, ठीक है बच्चों। और ये भी ध्यान रखेंगे, जब किसी कोई भी सम संख्या होगा तो वो भाज्य संख्या होगा। कौन सा संख्या? भाज्य होगा, अभाज्य नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, कहीं सम संख्या है तो वो कहीं सम संख्या होता है जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा, तो वो क्या होगा कि भाज्य संख्या होगा, ठीक है। तो जो सम संख्या होगी वो भाज्य संख्या होगी, यानी उसको विभाजित खुद एक और खुद से अंक से विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ बात, तो 52 के पीछे क्या है? 2, यानी सम संख्या है, तो 52 नहीं होगा, अभाज्य संख्या नहीं है। अब बात करेंगे 53, तो 53 देखेंगे तो 53 किससे होगा? 1 से और खुद से होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ लिख लेंगे 53। अब उसके बाद 54 सम संख्या है, इसलिए नहीं लिखेंगे। फिर 55, तो 55 1 से विभाजित हो जाएगा, 1 से विभाजित हो जाएगा, फिर 5 से विभाजित हो जाएगा, और फिर 11 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसलिए 55 भी नहीं लिखेंगे। अब बात करते हैं 56, 56 सम संख्या है, यानी भाज्य है, तो भी नहीं लिखेंगे। बात करते हैं 57, ठीक है बच्चों। तो 57 किस संख्या से विभाजित होगा? तो 57 भी 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 करने में 3, 2 बच्चा, और 3 9 27, ठीक है बच्चों। यानी 19 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब बात करेंगे 58, तो 58 सम है तो भाज्य इसलिए नहीं होगा। अब बात करते हैं 59, ठीक है। तो 58 के बाद 59, तो 59 हमारा कैसा है? अभाज्य संख्या। बात करेंगे 59 के बाद 60, तो 60 हमारा भाज्य है, यानी सम है, तो भाज्य हो जाएगा। अब बात करेंगे 61, तो 61 हमारा क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या 62, तो जानेंगे 63 भी नहीं है, सॉरी 63, तो 63 भी नहीं है, क्योंकि 9 से 63 और 7 9 63, और फिर 3 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए 63 भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। अब बात करेंगे 64, तो सम है, यानी भाज्य हो जाएगा। फिर बात करेंगे 65, तो 65 भी नहीं होगा, 66 भी नहीं होगा, सम है, और फिर 67 हो जाएगा। तो उसके बाद 68 नहीं होगा, पता है कि नहीं होगा। फिर 68 के बाद 69 नहीं होगा, क्योंकि 3 से विभाजित हो जाएगा, तो 3 को 69 को विभाजित करेंगे 3 से, तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, यानी 3 से, तो 3 से विभाजित हो जाएगा, और 1 खुद से विभाजित होगा, यानी 1 से विभाजित होगा, तो भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब बात करेंगे 70, तो नहीं है। 71, 71 क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। अब बात करेंगे 72, तो 72 भी नहीं है। 73 भी क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। 74 भी नहीं है, 75 भी नहीं है, 76 भी नहीं है, 77 भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 11 से विभाजित होगा, 1 से विभाजित हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 7 से विभाजित होगा। 78 भी नहीं है। फिर 79, 78 के बाद 79, तो 79 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 1 से विभाजित होगा और खुद के अंक से विभाजित होगा, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद 80 आ जाएगा। फिर 80 भी भाज्य है, यानी अभाज्य नहीं है। 81, तो 81 भी क्या है? भाज्य है, यानी भाज्य संख्या है, यानी अभाज्य नहीं है। 81 किससे हो जाएगा? 3 से भाग हो जाएगा, 27 से भी हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा, 9 9 81 भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 81 भी भाज्य नहीं है, 82 भी नहीं है। अब बात करेंगे 83, ठीक है। फिर 84 भी नहीं है, 85 भी अभाज्य नहीं है, 86 भी नहीं है, 87 भी नहीं है, क्योंकि आपका 15 हो जाएगा, तो 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, और 3 9 27, तो वो भी नहीं है। फिर 88 भी नहीं है। फिर बात करेंगे 89, ये 79 हो गया, ये 89 हो गया। फिर 90 नहीं है, फिर 91,
तो 91 13 7 91, 7 13 91, 1 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए 91 भी आभास नहीं है। तो उसके बाद 92 भी नहीं है, 93 भी नहीं है, क्योंकि 93 किससे विभाजित हो जाएगा, 3 से, 3 त्रिका 9 और 3 कन्ने 3, तो ये भी नहीं है। ठीक है बच्चों, एक से एक गुणनखंड हो गया, एक से विभाजित हो जाएगा, तो ये भी हमारा आभास संख्या नहीं है। फिर 93 बाद 94, 95, फिर 96, फिर 97, यानी 97 हमारा क्या है, आभास संख्या है। तो 97 हो जाएगा, फिर 98 नहीं होगा, ना ही 99 होगा। ठीक है, तो यानी इस तरीके से हमारा आभास संख्या लिख गया बच्चों। तो अब बात करेंगे कि कुल आभास संख्या बोला है, क्या बोला है, कुल आभास संख्या बोला है। तो अब इसको क्या करेंगे, गिन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे कुल आभास संख्या कितना है, कुल आभाज्य संख्या कितना है, कुल आभास संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो कितने हैं, 10। ठीक है बच्चों, कितने कुल आभास संख्या है, तो कुल आभास संख्या है 10 है। ठीक है बच्चों, तो आप ये 8 नंबर का क्वेश्चन उतार लीजिए। तो इसके बाद हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, तो आप ये उतार लीजिएगा। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यदि कोई भी कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये कहां से आ गया, ये कोई संख्या कहां से आ गया, ठीक है, ये कैसे सर आपने लिख दिया, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यदि आप डिस्कस कर सकते हैं, यदि आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस नंबर पर। ठीक है बच्चों, यदि क्वेश्चन दिक्कत होगा तो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं। ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन पूछना होगा, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन हम करा दे रहे हैं क्वेश्चन ताकि आपको पता रहे। ठीक है बच्चों, अब लिखा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो पहला ऑप्शन दिया इसमें 111 990। पहला ऑप्शन 111, दूसरा ऑप्शन 990, तीसरा ऑप्शन दिया आपको 100 और चौथा ऑप्शन दिया है 999। यहां लिखेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, हमने बताया था कि 1 लिखेंगे, उसके पीछे 0 लिखेंगे, और कहीं 3 अंकों की बोलेगा
तो एक जीरो पीछे कम कर देंगे, यानी एक लिखे 3 बोला है तो यहाँ 2 जीरो लगा देंगे, तो ये 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप 9वां क्वेश्चन समझ गए। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 5 का घात 0 का मान क्या होगा। 5 के घात 0 का मान क्या होगा। ठीक है बच्चों, पहला ऑप्शन दिया होगा पहला ऑप्शन 0 दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है 1, तीसरा ऑप्शन दिया है 5 और चौथा ऑप्शन दिया है 4। ठीक है बच्चों, तो इसको हल करेंगे। हम जानते हैं कि जब किसी का घात 0 होता है तो उसका पूरा मान 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 5 के घात 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब किसी का घात 0 हो तो उसका पूरे का मान 1 हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन टाल लीजिएगा। कोई क्वेश्चन दिक्कत होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट। ठीक है, अब आगे हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में 10 to 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। हम इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कराते चल रहे हैं ताकि आपको पूरी बुक, आप एक ऐसी अरिहंत की बुक आती है बच्चों, इसमें पेपर चला हुआ कि तो दिखा देते, इसमें एक अरिहंत की बुक आती है। ठीक है, मतलब मिलेगा अरिहंत। ठीक है बच्चों, अरिहंत बुक आती है, जवाहर नवोदय का अरिहंत बुक आता है जो बहुत ही बेस्ट बुक है। ठीक है, आप उसको ले लीजिएगा। ठीक है, परचेज कर लीजिएगा किसी बुक सेलर से। ठीक है, और उसी बुक के माध्यम से आप चलेंगे तो 100% है और आपका 100% है कि सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि उसी से हर साल क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा वो पूछे जाते हैं और हम जो वीडियो मतलब इस चैनल के माध्यम से जो भी पढ़ा रहे हैं एकदम पूरा टॉपिक टू टॉपिक चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, हमारा जो चैनल वीडियो देखते रहेंगे तो एकदम आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, जिस तरीके से हम समझा रहे हैं, ठीक है, उसी तरीके से आप भी समझिए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए समझने का। यदि आप समझ नहीं पा रहे हैं, प्रॉब्लम हो रहा है कोई या कोई किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हमारे पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारे कमेंट बॉक्स जो यूट्यूब चैनल का कमेंट बॉक्स है उस पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जिस वीडियो में दिक्कत होगा। ठीक है बच्चों, तो फिर रिपीट कर दे रहा है थॉट, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस।